तो आपका स्वागत है अपने मिथिला इंडियन आर्मी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, जो एसएससी है उसने अपना नोटिफिकेशन एसएससी जीडी का जारी कर दिया है, जिसमें हम लोग या कोई भी जो स्टूडेंट जो एसएससी की तैयारी करता है वो सोच रहा था जो 60,000 के आसपास एसएससी जीडी की वैकेंसी आएगी। लेकिन ये वैकेंसी आने वाली थी नवंबर के लास्ट वीक या था दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इससे पहले जो एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन का शेड्यूल जारी किया था उसमें किया था। लेकिन कल यानी एकाबैग जो एसएससी है उसने अपना जो एसएससी जीडी का जो है नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 24,369 है। तो इसमें काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, तो उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। इसके लिए जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो भी बढ़ा है, उसके बारे में भी अब आपको बताएंगे। उसके बाद जो इसका सिलेबस है उसमें भी कुछ चेंजिंग किया गया है, निगेटिव मार्किंग में भी चेंजिंग हुआ है। उसके बाद जो कुछ इसमें नई पोस्ट आई है उसके बारे में भी हम आज आपको बताएंगे, और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आज हम सब आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो आप ऑनलाइन फॉर्म है, इस फॉर्म को जब एसएससी जो हेड कांस्टेबल का जो फॉर्म है वो कल से यानी 27 अक्टूबर 2022 से ऑनलाइन स्टार्ट होना चालू हो गया। इसके लिए आप लास्ट डेट है जो ऑनलाइन अप्लाई करने का वो 30 नवंबर 2022 है, अर्थात आप 1 महीने तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मगर आप लास्ट 5-6 दिनों का इंतज़ार नहीं करिएगा, तो आज इस महीने से लेकर अगले 15 नवंबर से पहले ही आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि जितना देर होता है उसके बाद जो एसएससी का साइट होता है वो थोड़ा स्लो होने काम करने लगता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है सिग्नेचर या फ़ोटो अपलोड करने में। उसके बाद जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम जो डेट है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी कंप्यूटर बेस्ड, वो एग्ज़ाम आपकी जनवरी 2023 में ली जाएगी। अर्थात अभी से आप मान लीजिए मात्र 60 दिन आपको इस एग्ज़ाम के लिए बचा हुआ है। उसके बाद इसके लिए जो आपके पास इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो आपके पास एजुकेशन होना चाहिए, आपके पास जो एजुकेशन होना चाहिए वो 10th पास होना चाहिए। आप भारत के किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी से आप बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपके पास एज लिमिट है वो 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। और एज लिमिट में भी कई सारी बातें हैं, जैसा कि आपको एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है, जो एससी एवं एसटी के 5 साल के लिए और ओबीसी के लिए 3 साल के लिए, एक्स सर्विसमैन के 3 साल के लिए। इसमें एक और जो छूट मिला है, जो जब 2019-20 में जब कोविड का जो काल चल रहा था उसके लिए जो इस फॉर्म को आप फिलअप करने में 3 साल और एक्स्ट्रा आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अर्थात एससी एवं एसटी को 8 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 6 साल का और एक सर्विसमैन को भी 6 साल का, और जनरल में आते हैं उनको भी 3 साल का ये कोविड वाला एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये नई बात है। उसके बाद जो इसके लिए जो आप फॉर्म अप्लाई करिएगा एसएससी जीडी का, इसका जो अप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपये है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 100 रुपये, एससी एसटी के लिए 0 रुपये। और उसके बाद अगर आपके पास एनसीसी अगर आप किए हुए हैं तो एनसीसी जो ग्रेड ए बी सी होता है उसमें से जिस लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसमें भी आपको छूट दिया जाएगा। अगर आपके पास एनसीसी ग्रेड लेवल सी का सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर का आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद बी लेवल का है तो 3 मार्क्स का, और ए लेवल का है तो 2 मार्क्स का, अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आई है वो किन किन पोस्टों में सबसे अधिक है। तो जैसा कि आप जानते हैं जो वैकेंसी का डिटेल्स है 24,369 का, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं बीएसएफ में 10,497 पोस्ट आई है, मेल और फीमेल मिलाकर। ये जो 10,497 है उसमें मेल भी है और फीमेल भी है। उसके बाद सीआईएसएफ में 100 पोस्ट आई है, और सीआरपीएफ में 8,911 पोस्ट है, मेल एवं फीमेल दोनों लगाकर ये पोस्ट हम लिखे हैं शॉर्ट में। उसके बाद एसएसबी में आई है 1,284। उसके बाद आईटीबीपी में आई है 1,613, और एआर में आई है 1,697, और एसएसएफ में 103 है, और एनसीबी में 164 है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हो गया 24,369 हो गया, जो काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है। उसके बाद ये आपका जो एग्ज़ाम हो गया, और एग्ज़ाम के जो वैकेंसी आई उसके बारे में हम आज आपको बता दिए।
उसके बाद जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें भी कुछ चेंजिंग आई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो इससे पहले सिलेबस तो सेम ही है, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन और उसके मार्क्स में बढ़ा दिया गया, और टाइमिंग जो होता है पहले 90 मिनट का होता था, अब वो 60 मिनट का होने लगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपसे जो रीजनिंग का सवाल रहेगा वो 20 ठो रहेगा, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन है तो आपको 40 मार्क्स मिला। और जीके और जीए है, अर्थात जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का होता है, उसमें से 20 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का। उसके बाद मैथ से 20 क्वेश्चन रहेगा, उससे भी 40 नंबर, अर्थात इंग्लिश और हिंदी मिलाकर आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों में से एक जो आप चूज कर लीजिए, तो 40 नंबर का 40 मार्क्स का हो गया। अर्थात टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 80, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 80, और मार्क्स हो जाएगा 160 में, अर्थात एक नंबर के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। और इसके लिए जो निगेटिव मार्किंग होगी 0.50, अर्थात 1/2 की रहेगी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, अगर एक क्वेश्चन गलती होती है तो आपको जो मेन नंबर रहेगा उसमें से 0.50 नंबर काट लिए जाएंगे, अगर ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं। इसके लिए जो आपके पास टाइमिंग है वो मात्र 60 मिनट का समय है, और इससे पहले जो क्वेश्चन था वो 100 क्वेश्चन था, 100 नंबर ही मिलता था, और 90 मिनट का समय था। अब जो है 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। तो आपको आपकी जो स्पीड है टेस्ट की वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, और पीईटी में जो होगा आपका 5 किलोमीटर का रनिंग होगा 24 मिनट में, और मेल के लिए और फीमेल के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में रहता है। उसके बाद जो लद्दाख रीजन से जो भी स्टूडेंट आते हैं उनके लिए जो है 5 किलोमीटर रनिंग नहीं करना है, उनको जो है 1600 मीटर रनिंग करना है 6.5 मिनट में, और मेल के लिए और फीमेल 800 मीटर रनिंग करेगी 4 मिनट में। उसके बाद जब पीईटी आपका हो जाएगा तो पीएसटी के उसी दिन आपका पीएसटी भी होगा। तो आप मेल के लिए जो हाइट होती है वो 170 cms, और फीमेल के लिए 157 cms। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस नोटिफिकेशन के बारे में हम आज आपको फुल डिटेल्स बता दिए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।